बूढ़े मदनी ने फिर धमकी दी है और इस बार धमकी का बहाना मोहन भागवत है, लेकिन निशाना हिंदू है। मदनी इस बार समूचे हिंदुओं को उनकी मां का दूध याद दिला रहा है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा, मदनी को जवाब देना चाहूंगा आज के बिंदास बोल से, और ये जवाब समस्त हिंदुओं की तरफ से है। मदनी कहता है कि मोहन भागवत 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात कर रहे हैं, मानो मां का दूध केवल उन्होंने ही पिया है। जब मदनी हिंदुओं की मां की दूध की बात निकालता है तो मैं उनको कहना चाहूंगा, मदनी दूध के रंग पे मत जाना। दूध तो सुअर का भी सुअरनी देती है, उसका पीने वाले क्या करते सब जानते हैं। गौ माता भी दूध देती है, उसका पीने वाले क्या करते सब जानते हैं। और दूध शेरनी भी देती है, उसका दूध पीने वाले क्या करते हैं सब जानते हैं। इसलिए मां का दूध पीने वाला, मां कौन है और पीने वाला कौन है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए वो डींगे मत हाकना। आज के बिंदास कविता में मदनी को कहना चाहूंगा और हिंदू समाज को भी चुनौती को स्वीकार करने के आह्वान के साथ चुनौती स्वीकार करूंगा और कहूंगा, देवबंद से मिले चुनौती, सत्य सनातन वालों को फिर से धार लगाओ अब राणा प्रताप के भालों को। मुंह से तेरे दांत नहीं है, मदनी को कह रहा हूं, मुंह में तेरे दांत नहीं है पर बातें जंग की करता है। लोग ऐसा कहते हैं, मदनी तू चूहे से भी डरता है। यही जोश पुरखों में होता, यही जोश तेरे पुरखों में होता तो सलवार में आता ना। धर्म पे भी मर मिट जाते तो दुश्मन तलवार उठाता ना। दूध शेरनी का हम पीकर, अब हम बता रहे हमने किसका दूध पिया है मदनी। दूध शेरनी का हम पीकर देखो मैदान में खड़े हुए हैं। हर दंगाई की छाती पर मुगल काल से चढ़े हुए हैं। खून की धमकी हमको न देना, खून की धमकी हमें न देना। रक्त से शस्त्र सजाए हैं, सिर कटे धर लड़े फिर हम हिंदू कहलाए हैं। इसलिए डर के मुसलमान बनने वाले हमको चुनौती मत देना। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल है राष्ट्र की व्यवस्था बनाम अराजकता का, ललकार का। मौलाना अरशद मदनी मंच से कहता है, हमने भी मां का दूध पिया है। दम है तो हाथ लगाकर देखो। तो क्या इसे केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मान लिया जाए? नहीं, यह मुसलमानों की पूरी कौम को उस्काने का एक प्रयास है, यह दंगे कराने का षड्यंत्र है, यह हिंदुओं को खुली चुनौती है। यह चुनौती मदनी किसे दे रहा है? उस विचारधारा को जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत बहाना हो सकते हैं, पर अगर राष्ट्र व्यवस्था को ललकारा गया तो उत्तर भी राष्ट्र के शक्ति से ही मिलेगा। यह हर जिहादी को ध्यान रखना चाहिए। भारत किसी मजहबी ललकार से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। भारत धमकियों से नहीं, विधि शासन से संचालित होता है। अगर कोई संविधान और कानून को हाईजैक करके मजहबी ताकत दिखाए तो वह लोकतंत्र नहीं, अराजकता को आमंत्रण है। आज बिंदास बोल में प्रश्न सीधा है, देश व्यवस्था से चलेगा या उत्तेजना से, धमकी से? राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा या मजहबी मनमानी से? फैसला अब शब्दों से नहीं, कानून से होगा। यह आपको समझना होगा और हर दुश्मन को भी जानना होगा। पहले पोल देखते हैं। पोल में हमने जब आपको पूछा क्या मदनी देश में दंगा भड़काना चाहता है, तो आप लोगों ने क्या उत्तर दिया? देखिए, कार्यक्रम के अंत तक इस उत्तर को आप लोग बदल सकते हैं। केवल 85% लोग ही कह रहे दंगा भड़काना चाहते हैं, जबकि मुझे तो लग रहा है कि 100% लोगों ने कहना चाहिए था, क्योंकि दंगा होगा तो फिर दोनों तरफ नुकसान होगा, और नुकसान ज्यादा किधर होगा सब जानते हैं। तो 15% वाले जरा समझ लें,
ये 15 मिनट की धमकी को याद करे और ये शैतान के मुंह से निकलने वाली जीभ यहां निकल रही है, ये भी देख ले। आइए जरा विस्तार से पहले मुद्दे को समझते हैं। देवबंद वाला अरशद मदनी हिंदुओं को माँ के दूध की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि हमने भी माँ का दूध पिया है, दम है तो हाथ लगा कर देखो। इस दोगले जिहादी की बातें सुनकर हर सनातनी का खून खौल उठा है। मदनी ने इशारों ही इशारों में कहा कि हमें सरकार से, संविधान से, कानून से, वंदे मातरम से कोई मतलब नहीं। मुसलमान तो बस मजहब के लिए जीने मरने वाला है। हम पर वंदे मातरम थोपोगे तो भारत की गलियों कूचों में खून की नदियां बहेंगी। यानी जिहाद के पैरोकार देवबंद ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि वो देश में एक बड़े दंगे की तैयारी कर रहा है। हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके वो खून खराबा करने के लिए उकसा रहा है। दरअसल पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के घर वापसी वाली बात पर मदनी बिलबिला गया। इसे लगा कि अगर करोड़ों मुसलमानों ने घर वापसी कर ली तो इसकी नफरत की दुकान तो बंद हो जाएगी। फिर कौन गजवाए हिंद का मिशन चलाएगा, फिर कौन दारुल इस्लाम के मकसद पर जान देगा, फिर कौन जिहाद का झंडा उठाएगा। मदनी का यही डर उसे अंदर ही अंदर आतंकित करने लगा है। वो मोहन भागवत जी को जवाब देने के बहाने हिंदू समाज को ये कहकर धमका रहा है कि हमारे पास अल्लाह की ताकत है, वक्त आने पर तुम्हें जलील करेंगे, देख लेना। अरे मियां मदनी, दिखा दी अपनी औकात। यही तुम्हारा असली चेहरा है जो अब तक तुमने सेकुलर पर्दे के पीछे छिपा रखा था। लेकिन सुन ले मदनी, सनातनियों से टकराने वाले मिट्टी में मिल गए। थोड़ा इतिहास पढ़ ले। हमसे टकराना तेरे बूते की बात नहीं। तो किसे खून खराबे और मारकाट की धमकी दे रहा है? तूने अब तक हमारी शराफत देखी है। उकसाएगा तो मुंह की खाएगा और उस वक्त तेरा कौमी उम्मा काम नहीं आएगा। औरंगिया और तेरे मुगलिया पिल्लों की तरह तू भी इसी सनातनी मिट्टी में दफन हो जाएगा। इसलिए वक्त है सुधर जा, क्योंकि अगर हिंदू की सटकी तो देवबंद इतिहास बन जाएगा और कोई पंचर छाप अब्दुल तेरे काम नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब मदनी क्या कहता है सुनिए। 34 सेकंड का ये वीडियो 100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती है। 70 साल, जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। माँ के दूध की बात तो मैंने कही ना कि दूध तो सुअर भी पीता है, दूध तो गाय भी देती है और दूध तो शेरनी का छावा भी पीता है। इसलिए दूध की बात मत करना। और दूध तो हमारा, हमने माँ का कर्ज निभाया। और यहां तो बड़ी माँ की बात हो रही है। वंदे मातरम बड़ी माँ के लिए है, छोटी माँ के लिए नहीं। दूध छोटी माँ से पीने वाले बड़ी माँ का कर्तव्य निभाते हैं। अब मेरा ज्यादा अध्ययन नहीं है सुवर्णी का दूध पीने वाले क्या करते, लेकिन इतिहास सो साक्ष्य दे रहा है। और उसका हिंदुस्तान को जगह जगह कर सुदर्शन सबूत दे रहा है कि ऐसे खाल में छिपे भेड़िए क्या करते हैं। अगली प्रतिक्रिया देखिए। मदनी ने कहा आगे आने वाले दिन बताएंगे, गली कूचे में खून बहेगा। धमकी दे रहा है, धमकी। सुनिए। आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना, लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा।
बकरी का और बकरे का खून बहाने वाले शेरों की खून की बात न करे। मदनी, ऐसे कितने तेरे अब्बू के अब्बू के अब्बू आए, लेकिन हिंदू ने अपने खून की बात जब भी आई तो उसको नदियों से भी बड़े सैलाब में बहाकर राष्ट्र धर्म की लड़ाइयां जीती भी है। ध्यान रखना, हम छावा है, शेरनी का दूध पीते हैं और औरंगजेब ने दी हुई बेटी, संपत्ति और इस्लाम ठुकराते हैं और कहते हैं कि मर मिट जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म अपना कर ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमसे बात करता है और खून की नदियां बहाने की बात करता है। मैं हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था और जजों को पूछता हूं, न्यायाधीशों को, जो हमारी छोटी छोटे बयानों को हेट स्पीच कहते हैं। मदनी ने खून बहानी और खून की नदियां गली गलियों में बहाने की जो बात की है, वो किसकी की है? ये हेट स्पीच नहीं है, मियां लॉर्ड के दम नहीं है। क्यों नहीं इसके खिलाफ, इस वीडियो के इस बयान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है? नहीं होगी, हम जानते हैं, क्योंकि मुसलमान हैं और मुसलमान नेता के विरुद्ध कुछ करने का दम आज की न्याय व्यवस्था में होता तो 15 मिनट वाले बयान के बाद इस देश में दूसरा गद्दार कोई शब्द नहीं निकाल पाता। लेकिन पूछ दबाए बैठी न्यायपालिका आज हिंदुस्तान को एक खतरनाक मोड़ पर लेकर खड़ी है। और इसका एक और उदाहरण ये देवबंद का मदनी है। इसका एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। वंदे मातरम की जीद से गली कूचों तक खून बहेगा, मतलब खून खून और खून बहाने की धमकी। सुनिए। को रहना है हिंदुस्तान में ही मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। मतलब पाकिस्तान बना तब जो किया, हिंदुस्तान में रहकर भी वही कर रहे। अरे तो फिर पाकिस्तान चले जाते ना। मेरे इंटरव्यू में मदनी ने कहा, अरे हमारे पास तो विकल्प था पाकिस्तान जाने का, हमने भारत को चुना, हम देशभक्त हैं। हमने कहा नहीं, ये दूसरों को उल्लू बनाना। वो चले गए पाकिस्तान लेकर, लड़कर, और नारा दिया था हंसकर लेंगे, तुम हंसकर लेने के लिए खड़े हो। लेकिन ये पीढ़ी अब झुकेगी नहीं और चुकेगी भी नहीं, जवाब देगी और पूरा देगी। एक और वीडियो मदनी का मैं वीडियो दिखाकर फिर गेस्ट पैनल के पास जाने वाला हूं। यह क्या कहता है, मुसलमान सिर्फ अपने मजहब के लिए जीता है। सुनिए। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं है। मैं और भी मेरे पास मदनी के कई बयान हैं, लेकिन मैं अपने गेस्ट पैनल को स्क्रीन पर निमंत्रित करता हूं। उसके बाद मैं बाकी बातें भी बताऊंगा, अल्लाह वाली बात भी बताऊंगा और उसका जवाब भी दूंगा। हमारे गेस्ट पैनल तो देंगे ही, लेकिन सुरेश चौहान के अकेला काफी है इसे 1000 मदनी के लिए। आइए मैं स्वागत करता हूं आज के बिंदास पैनल को। हमारे साथ आज के शो में जो गेस्ट जुड़े हैं उनके साथ आप भी जुड़े हुए हैं। आप विभिन्न लाइव प्लेटफॉर्म पर, स्ट्रीमिंग पर अगर कहीं पर सुदर्शन देख रहे हैं और वहां आपको कमेंट करने की जगह है तो आप उस पर अवश्य कमेंट करिए। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ एकेडी द्विवेदी जी है, आपका स्वागत है। आप पूर्व डीजी यूपी हैं और मदनी जैसों के खाल में छुपे भेड़िए को अच्छे से पहचानते हैं। मैं उनके पास भी जाऊंगा। हमारे साथ विकास त्यागी जी है, आपका स्वागत है विकास जी।
आप देवबंद से है, जिसको हम देववृंद कहते हैं, और इस मदनी के पापों की 100 की सूची है इनके पास, इसलिए इनका तो मैं अलग से इंटरव्यू करने वाला हूं। लेकिन आज बाकी सम्माननीय अतिथियों के साथ जरा उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ सुनील कुमार जी है, हिंदू विचारक है, आपका स्वागत है सुनील जी। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी है। शोएब सिद्दीकी थी, आज तो पहली बार शोएब को मैंने टोपी पहने हुए देखा है, लगता है कि आज मदनी के पैनल में एंट्री करनी है। आपका स्वागत है, बाकी बोलेंगे तब देखेंगे। हमारे साथ शहाबुद्दीन जी हैं, बरेलवी से है। बरेलवी, हम जानते हैं कि बरेलवी देवबंदियों से सहमत नहीं होते और इसीलिए इस्लाम में एक अलग सेक्ट उन्होंने खोला है। मैं उनके पास भी आऊंगा। 6 की 6 गेस्ट पैनल के साथ बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर है, उनकी प्रतिक्रिया भी हम लेंगे। आज का शो जीना ने तब जो कहा था उसकी पुनरावृत्ति पुनः 2026 में करने वाला है। हमने इतिहास पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, लेकिन इतिहास दोहराते हुए जब देख रहे हैं तो लग रहा है कि हिंदू फिर से गलती कर रहा है। मैं विनोद बंसल जी से ही ओपनिंग करूंगा। विनोद जी, देखिए सूर्य जी, मैं साधुवाद देता हूं आपको। एक बुलंद आवाज और एक साहसिक दहाड़ के साथ में आपने शो की शुरुआत की है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जिस दिन इसका बयान आया था उसी दिन शाम को मैंने ट्वीट किया था और इस मदनी को सीधा सीधा कहा था कि भाई देखिए, ये जो जिन्ना मत बनने की कोशिश मत करिए। उम्र के जिस पड़ाव में आप हैं ना, उस समय अल्लाह को याद करने वाली बात होती है, जबकि न कि लोगों को जिहाद के लिए उकसाने की बात। और आप देखिए जिस तरह से खून खराबे की बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो है ना वो इस्लाम के नाम पर लोगों को डराने की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द जो है ना जी, वैसे कहते हैं कि ये इस्लाम में कोई हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, लेकिन ये मौलाना पूरा डर गया सिर्फ एक शब्द से, घर वापसी। अब घर वापसी के शब्द को बिना पहचाने, बिना जाने, और इसको लगा कि सरसंघ चालक जी ने अपना घर वापसी की बात क्या कर दी, सारे के सारे मुसलमान मेरे हाथ से छटक गए। आप सोचिए, उसके अंदर मैंने कहा कभी आप देखिए कि ये जो घर वापसी है वो हम किसी मुसलमान की घर वापसी नहीं कराते, हम तो घर वापसी कराते ही उन लोगों की है जो कि मूल रूप से हिंदू हैं। और हम तुम्हारी तरह कोई ये जो दावत इस्लाम या दारुल इस्लाम या गजवाए हिंद या लब जिहाद या जनसंख्या जिहाद, इस तरह के हम कोई प्रोपोगंडा नहीं चलाते, हम इस तरह के कोई षड्यंत्र नहीं करते। लेकिन हाँ, जो अपने पूर्वजों की तरफ लौटना चाहता है, जो अपने मूल की तरफ आना चाहता है और जो अपने जो इतिहास संस्कृति को पुनरुत्थान के लिए आगे बढ़ना चाहता है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अब मौलाना मदनी जिस तरह से बुखलाए हुए है ना जी, उससे ऐसा लगता है कि ये जो है ना जल्दी ही कुछ मुस्लिम यूथ को जो है वो जन्नत की सैर कराएंगे। आप देखिए कि वो जो जन्नत है उसमें अभी एक मुसलमान पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा था, अध्यक्ष बोल रहा था दिल्ली का, कभी अब ये रमजान आ गया और उसमें शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहां पर शराब की नदियां चाहिए इनको जन्नत में जाकर के, बेहतर होना भी चाहिए इनको, और यहां पर शराब पर प्रतिबंध चाहिए। मौलाना मदनी जैसे नेता जो है एक छोटे से शब्द से डर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी जो जिहादी कौम है वो आखिरकार मेरे से खिसक न जाए। और ये खुद तो बड़े ऐशो आराम के साथ अपने एसी कमरों में रहते हैं और मुस्लिम यूथ को जो है मरने के लिए छोड़ देते हैं, फिदाइन हमलावर बना देते हैं, उनको आतंकवादी बना देते हैं। ये जो है बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बेहुदा बातें हैं, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को भी इन कट्टरपंथी नेतृत्व से जल्दी किनारा कर लेना चाहिए। और नहीं तो किसी दिन ये जो जिस तरह से लगातार आतंकवादी बना करके और फिदाइन बना करके इनको जीते जी मार रहे हैं, ये जो सोच है ना बड़ी खतरनाक है इनकी, और इससे इनको समझना पड़ेगा। एक और बात इन्होंने कही थी, लिंचिंग की बात, कभी लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की। अरे भैया, मुसलमानों की लिंचिंग नहीं हो रही, मुसलमान लिंचिंग कर रहे हैं, ये जो जिहादी हैं वो लिंचिंग कर रहे हैं। ये तो लगातार हमने कई बार सूची जारी की है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन क्या करेंगे विनोद जी, एक एक वीडियो भी लेंगे और सभी की उस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे। जो मैंने तो अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वो एक भी बात आज मदनी की नहीं छोड़ेंगे। मैं पूर्व डीजीपी एकेडी द्विवेदी जी हमारे साथ है। द्विवेदी जी, ये तो सरासर संविधान, कानून और व्यवस्था पर हमला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमला है कानून पर, संविधान पर, और ये जानबूझ करके हमला किया गया है। दरअसल हौसले काफी बढ़े हैं, ये आज नहीं बढ़ा हुआ, पिछले 60-70 सालों से बढ़ा हुआ है, और उसी का ये परिणाम है।
लेकिन एक बात और भी है, पिछले 7-8 सालों में सरकार ने कुछ कानून बनाए, जैसे एक तो ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। शुरू में बड़ा फूफा हुआ, बड़ा विरोध हुआ। अब हालत ये हो गई कि जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले थे मुनव्वर राना साहब, उनकी लड़की का जब तलाक हो गया तो इस कानून का सहारा ले रही है। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। दूसरा जो वक्फ कानून था, उस कानून में संशोधन किया मौजूदा सरकार ने। वो संशोधन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो गया करीब करीब जो है। इस सबसे ये बेचैन है और पूरे भारत में करीब करीब अधिकांश जगहों पर जो सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके बहुमंजिले मकान दुकान बना करके अवैध रूप से धन अर्जित कर रहे हैं और उसको मशीनरी या सिस्टम खाली करा रहा है, जिससे इनकी अवैध कमाई बंद हो गई है। तो ये विचलित हैं, परेशान हैं और परेशानी के खींच निकाल रहे हैं जो उचित नहीं है। भागवत साहब ने बड़ी साफ बात कही और संजीदगी से कही। उन्होंने कहा कि घर वापसी में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा, जो आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बना दीजिए। कोई गलत बात नहीं कही, जबरदस्ती नहीं है। जो आना चाहते हैं, स्वेच्छा से आना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता बना दीजिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि उनका ध्यान देना चाहिए। एक बार अगर घर वापसी हो जाती तो उनका ध्यान देना चाहिए। ये बात उन्होंने हिंदू समाज के लिए कहा, जो बिल्कुल उचित है। बड़ी संजीदगी से कहा, थोड़े से लोगों के सामने उन्होंने लखनऊ में इस बात को कहा। अब उसको इन्होंने, मदनी जी ने अपने हिसाब से नमक मिर्च मसाले लगा करके उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जो उचित नहीं है। खून की बात कर रहे हैं, माई का दूध पीने की बात कर रहे हैं, ये गैर वाजिब है। बड़े जिम्मेदार पद पर हैं और जिम्मेदार पद पर रहते हुए व्यक्ति को संजीदगी से बोलने की अपेक्षा पूरा देश करता है, सारे सभी समाज के लोग करते हैं। अभी एक और पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बोल दिया कि भागवत साहब की तुलना कसाब से कर दिया। कसाब हत्यारा, करीब करीब 250 लोगों की जान ली और तमाम लोग 200 लोग करीब घायल भी हुए जो है, उससे तुलना भागवत साहब से कर रहे हैं। मतलब कोई हिसाब नहीं है, ये क्या बोल दे, कैसे बोल दे। एक और राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति अभी कुछ वर्षों पहले बोले कि बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर हम दिखाते हैं बहादुर कौन है। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन एक बात मैं और आपसे साफ कह दूं कि हर चीज को एजेंसी और मशीनरी संज्ञान में ले रही हैं। उपयुक्त समय कब आएगा ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन नहीं, देरी हो रही है। हिसाब किताब मैं देरी हो रही कह रहा हूं, मोदी सरकार को भी कह रहा हूं, योगी सरकार को भी कह रहा हूं, ऐसे सांपों को कुचलने में देरी हो रही है। सारे पापों का चिट्ठा सामने है। यहां तो 100 नहीं 1000 पाप हो चुके हैं। क्या सबूत चाहिए? उसके बाद भी अगर ज्यादा इनके ऊपर न्याय के नाम पर देरी होती है तो हिंदुओं पर अन्याय होगा, यह ध्यान रखे सत्ता, और देरी मंजूर नहीं है। हमारे साथ शहाबुद्दीन बरेलवी जी है, क्या कहेंगे मदनी के इस उस्कावे पर? आपका आवाज बंद है, शायद म्यूट है, आप बोल, अनम्यूट करके बोलिए। देखिए अब आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। आज मदनी आपको देख रहा है कि आप क्या बोलेंगे। जी जी, मौलाना अरशद मदनी साहब बुजुर्ग आलिम दीन हैं और सटिया गए क्या, बुजुर्ग हो गए मतलब? अब वो बुजुर्ग मतलब दाढ़ी सफेद है, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, मेरे ख्याल में 80-85 के साल की उनकी उम्र है। तो उन्होंने जो बात कही डॉक्टर मोहन भागवत साहब के लिए, वो गैर जिम्मेदाराना बात है और इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए। जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए डॉक्टर मोहन भागवत साहब के लिए, वो जुमले शोभा नहीं देते हैं उनके मनसब और उनके मर्तबे के हिसाब से। क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत साहब भारत की मशहूर शख्सियत हैं और एक सबसे बड़े संगठन के वो चीफ भी हैं और वक्तन फ़ौक्तन हमेशा वो एक अच्छी बात, एक सकारात्मक बात करते रहते हैं और वो अपने समुदाय को समझाते रहते हैं। कुछ बातों से मुझे इत्तफाक है डॉक्टर मोहन भागवत साहब की और कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ होना और इत्तफाक होना अलग बात है, मगर शख्सियत का सम्मान करना चाहिए, इज्जत का
और जो अहम शख्सियात हैं उनका एहतराम करना, सम्मान करना, इज्जत करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी साहब ने उनके ताल्लुक से जो बातें कही हैं वो गलत बातें कही हैं, ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने जो भड़काने उकसाने वाली बात कही, यानी खून की नदियाँ बह जाएंगी, इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की है, ये नौजवानों को रेडिकल बनाता है। और ये चीज़ जो है वो समाज के लिए और ख़ुद मुस्लिम कौम के लिए बेहतर नहीं है, हमारे देश के लिए बेहतर नहीं है। इस तरह की बातों से बचना चाहिए, वो बातें करना चाहिए जिससे नौजवानों की तामीर व तश्कील हो, तरक्की हो, विकास हो, देश प्रेम जागे, देश से मोहब्बत और देश भावना से जो है प्रेरित करना चाहिए। और वतन से मोहब्बत करना पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, तो वो बातें करना चाहिए जो देश प्रेम से ताल्लुक़ हो और मानवता से ताल्लुक़ हो, इंसानियत का दर्स देती हो। भड़काने वाली, उकसाने वाली बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने खून की नदियां बह जाएंगी, माँ के दूध पीने की तक बात कही दी। अब ये सब बातें जितनी है बचकाना बातें हैं। वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो शख्स होता है, जो दानिश्वर होता है, उसको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और जो उसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के हिसाब से बात करना चाहिए। बचकाना बात से बचें और बाजारू बात से बचना चाहिए। बाजार में रिक्शा चलाने वाले लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। शहाबुद्दीन जी, ये बचकानी बात नहीं है, यह तो आतंकवादी वाली बात है, यह आतंकवादी वाली बात है। सूरज जी, इनसे पूछिए जरा, क्या ये फतवा जारी करेंगे मौलाना के खिलाफ? नहीं, इनका फतवा उन पे लागू नहीं होगा। नहीं होगा। उन्होंने इनको बाहर किया इस्लाम से। वो कहते हैं बरेलवी वाले इस्लाम मुसलमान नहीं है। नहीं, हिम्मत तो करें। देखिए, मैं एक सी बात बताऊं, आपने अभी मेरे परिचय में सुरेश चौहान जी, आपने मेरे परिचय में जो बताया था कि बरेली जो है वो एक इन्होंने अलग इस्लाम बना लिया है, तो मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत है। अलग इस्लाम मैंने नहीं कहा, मदनी ने मेरे इंटरव्यू में कहा है, मैंने नहीं कहा। तो जो भी मदनी साहब ने भी कहा, गलत कहा है। इस्लाम अच्छा, अब है ना, मैंने लगा पहली बार आपने मदनी को सांप कहा तो मुझे लगा आपसे गलती हो गई, आप दोबारा भी कह रहे हैं। सांपों को सुदर्शन पर साहब नहीं बोला जाता, इसलिए आप आपकी शालीनता अगले 40 मिनट तक थोड़ी रख दीजिए। मैं अभी शोएब सिद्दीकी के पास जाता हूं, मैं आपके पास, आपने मदनी से असहमति जताकर अच्छी बात कही है, मैं शोएब सिद्दीकी के पास जाता हूं। फतवा जारी करने का साहस तो करना ही चाहिए इनको थोड़ा सा। मुसलमान, अगर ये भी मुसलमान है तो। जी सुरेश भाई, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जी सुरेश भाई, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आप सबको रमजान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, अभी आपने टोपी की बात सर कही थी, तो टोपी मैं इसलिए लगाया हूँ आज क्योंकि साध्वी जी को मैं अपनी माँ तुल्य मानता हूँ। तो उन्होंने चूंकि जाली टोपी की बात कही थी, मैंने डिबेट भी आपको उस पर दी थी, उनका जाली टोपी पहनेंगे तो कल राधे राधे कहेंगे, तो मैंने टोपी पहनी है, इसलिए मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अरशद मदनी साहब के बयान पे आ जाए तो मैंने हमेशा एक बात कही कि उस बयान से बड़े बड़े लीडरों को बचना चाहिए जो बयान कहीं ना कहीं मुल्क को खतरा पहुंचाए या धोखा देने वाली बात हो या झगड़े की बात हो। मदनी साहब ने जो बयान दिया, मैंने हमेशा आपसे बात कही सुरेश भाई कि उन्होंने हमेशा भड़काऊ भाषा इस तरह दी है, जैसे उन्होंने एक बात कही थी खून की नदियां बह जाएंगी, तो मैं समझता हूँ शहाबुद्दीन भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा मुल्क को जोड़ने की बात कहनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। और अभी उन्होंने दूध की बात कही साहब, तो सुरेश भाई, दूध की इतनी अहमियत है, हर मजहब में इतनी अहमियत है दूध की कि हमारे वहां तो ये है कि अगर वालदा का इंतकाल हो जाए तो बेटे उसकी जनाजे पास खड़े होकर ये बात कहते हैं कि अल्लाह माँ मुझे दूध बख्श दिए, अगर माँ ने दूध नहीं बख्शा तो मैं जितनी भी नेकी कर दूं मुझे जन्नत नहीं नसीब होगी। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बात ना करें। अभी आप देखिए, संघ का एक प्रोग्राम चल रहा था महाराष्ट्र में और पूरी दुनिया में मशहूर सलमान खान जो एक्टर हैं वो बाकायदा भागवत जी के उस प्रोग्राम में गए और जाने के बाद उन्होंने गंगा जमनी की मिसाल पेश की कि देखिए ऐसा नहीं, यहाँ जो भी काम अच्छे होंगे मैं करूंगा। भागवत जी ने लब्बैक कहा और बल्कि भागवत जी ने उसके बाद एक सलाहियत बात भी कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी मुसलमान या कोई भी आना चाहेगा संघ में, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ मदनी साहब ऑल वर्ल्ड फेमस शख्सियत है, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। खास करके आप देखिए, यहाँ पे रमजान शरीफ का दौर चल रहा है, आप देखिए मेरे हिंदू भाई भी मेरे साथ लब्बैक कह रहे हैं। मैं कई कोर्टों में जाता हूं तो जजेस कहते हैं कि
अगर उनको पता चलता है कि मैं रोजे से हुई और रमजान चल रहा है तो कहते नहीं वकील साहब की पहले फाइल देख लिए, इनका रोजा चल रहा है, तो गंगा जमनी की तहजीब, जज भी हिंदू है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान है उसके बाद वो गंगा जमनी की तहजीब पहुंचा रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मदनी साहब से कि वो इस तरह के बयान से बचे। खास करके आप देखिए जो रमजान शरीफ का माहौल चल रहा है, यहाँ पर 30 इंशाल्लाह की 30 रोजे होंगे, हिंदू भाई मुसलमान भाई सब शरीक है साथ में, और हम लोग तरावी सुनने जाते हैं तो मेरा हिंदू भाई बकायदा उसकी रखवाली करता है, मैं हिंदू भाई से खजूरे लेता हूं, साथ में रोजा खोलता हूं, उनको खुलवाता हूं बुला के। तो मेरी गुजारिश रहेगी बदनी साहब से इस तरह के बयान से बचे, क्योंकि देखिए मुल्क अगर संविधान से ही चलेगा, संविधान से अगर कोई बात करेगा। शोएब सिद्दीकी, मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैंने सुना है लोग कहते हैं कि रमजान में मुसलमान, झूठ नहीं बोलता, मैं आपको कहता हूं, अगर आपको सजा देने के लिए कहे मदनी के बेईमानी, गद्दारी और नमक हरामी पे, तो आप क्या सजा देंगे मदनी को? देखिए मैं यहाँ तो यही कहूंगा कि मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ कोई भी होगा, चाहे शोएब सिद्दीकी हो चाहे क्या यार, आप अभी रमजान की बातें बोल रहे थे, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नहीं, अरे आपको मैं न्याय करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, अरे सर मैं डर गए मजलिस से, डर गए मजलिस से, अरे बोल दो ना, नहीं बोलो। सर मैं डरता से अल्लाह से हूँ, अगर मदनी अल्लाह से डरते हो तो बोलो ना, फिर क्या मदनी को क्या सजा दोगे? मैं आपको सजा देने का अधिकार दे रहा हूं, मदनी के इस पापों की सजा क्या देंगे? मैं अब आपके नेशनल चैनल से यही कह सकता हूँ मदनी साहब से कि इस तरह के बयान से आप बचे, इस तरह के बयान ना दें। ये याचना है, कोशिश करें, ये याचना है, अब याचना नहीं रहना होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। ये याचना नहीं चाहिए हमको। अब तो हम इसका उत्तर चाहेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हैं मुल्ला भाई जमने की तहजीब पे चोट कराने की कोशिश करेगा, वो चलिए मैं मुल्ला भाई चलिए विकास जी के पास चलता हूँ। विकास जी क्या कहेंगे आप? ये तो मैंने साध्वी जी के कहने में पहना है, साध्वी जी के कहने में उनको अपनी माँ धन्यवाद चौहान साहब, ठीक है, आपने जो विषय उठाया है देवबंद का और मदनी का, हाँ, और ये आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है इस विषय की, क्योंकि दारुल मदनी ये पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम के आधार पर चलाना चाहते हैं, अपने आधार पर चलाना चाहते हैं, कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं। भागवत जी ने केवल एक बयान दिया तो इनके सीने पर सांप लौट गया। कैसे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं मदनी सर, एक अरशद मदनी और दूसरे इनके भतीजे महमूद मदनी, अभी तो उनका बयान भी आने वाला हो, क्योंकि पहले चाचा बयान देते हैं और फिर उसके बाद भतीजे का बयान आता है। दोनों 2020 मैच खेल रहे हैं हिंदुस्तान की धरती पर। मैं पूछना चाहता हूं मदनी सर, जो विदेशी राजनयिक दारुल के और यहाँ से दौरे पर आते हैं तो क्यों कमरों में अंदर गुप्त बैठाकर उनको बातचीत करते हैं, मीडिया को क्यों बाहर रखा जाता है? क्यों आके प्रशासनिक अधिकारियों को अलग को यहाँ से दूर हटाया जाता है? क्या बात होती है यार गुप्त कमरों में बैठकर दारुल के अंदर? क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान का? इनका बयान भागवत जी के बारे में जो बयान आया हो, इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही है। और भागवत जी का बयान वो केवल बयान नहीं है, जितना भी मुसलमान छोड़कर गया हो वो हम सब हमारे भाई हैं, दरवाजे खुल चुके हैं, देर सवेर सबको आना पड़ेगा। और 80-82 साल 85 साल के मदनी हो गए हैं, ये सठिया गए हैं। कभी मीडिया में बने रहने के लिए और मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को भगाने के लिए इनके बयान ही आते रहते हैं और मीडिया की वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस जमीयत उलेमा हिंद को ये मदनी लोग चला रहे हैं, उस जमीयत उलेमा हिंद ना कितनी उल्टी सीधी जमीन ने देवबंद में खरीद ली और कितने भारी मुसलमानों को यहाँ बसा रहे हैं लाकर 15,000 मुस्लिम परिवारों को देवबंद में बसाने का इन लोगों ने लक्ष्य लिया रखा है। इन्होंने जो जमीन उल्टी सीधी यहाँ भूमि खरीदी गई, यहाँ मैंने उनकी जांच करवाई, निकल कर आई तो उसमें हजारों करोड़ रुपए हवाला का ये जो हम मदनी बंधु यहाँ लगा रहे हैं, इनकी जमीयत उलेमा हिंद लगा रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। और ये जो विषय आया है ना निकल की, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। मैं दावे के साथ चौहान साहब इस चैनल पर बैठ कर कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन इन दोनों मदनी बंधुओं को जो उल्टे सीधे बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं ना, बहुत जल्दी इनका जो है जब बाबा की नजरों में आ लिए, योगी जी की नजरों में आ लिए और बड़ी कार्रवाई इन पर होगी। और मोहन भागवत जी के बारे में जो इनका बयान है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और जितना भी इस प्रकार से आज देश के अंदर और घर वापसी का अभियान है, भागवत जी का सीधा सीधा संदेश
सब हिंदू समाज के लिए आ गया, हम अपने दरवाजे खोल देने चाहिए और घर वापसी का जो क्रम अभी तक धीमा चल रहा था वो ये सब बढ़ा देना चाहिए। और मदनी जैसों की किसी की औकात नहीं कि ये लोग सत्या गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मदनी की जो गैंग है वो हमारे वीडियो पर कॉपीराइट मार रही है, क्योंकि उन्हीं के वीडियो जो हम चला रहे हैं ना, जरा स्क्रीन पर भी दिखाइए, जरा स्क्रीन पर भी अभी दिखाएंगे। मतलब ये इनको लगा कि अपनी बात बस ना चेले चपाटों में चली जाएगी, लेकिन सुदर्शन ने ऐसी बातों को अरे हम खोद के निकालते हैं। 7 समंदर पार नीचे भी अगर पाप करोगे तो भी सुदर्शन से बचोगे नहीं, ध्यान रखना। मैं हमारे साथ जो सुनील जी उनके पास चलता हूं ताकि हमारा पहला राउंड पूरा हो। सुरजीत जी, सुरजीत कुमार जी। सुरेश जी धन्यवाद। एक बौखलाहट में दिया गया अत्यंत निंदनीय बयान है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है उसको समझना चाहिए समाज को। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई अपना धर्म छोड़ रहा है तो इस्लाम है। एक्स मुस्लिम की संख्या आप इस्लामिक कंट्रीज में देख लीजिए, जैसे कि ईरान में देख लीजिए, तो कहते हैं कि 40% लोग एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम है। पाकिस्तान में लगभग 60 लाख से ज्यादा एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। और दूसरी बात एक गौर करने की चीज है कि पूज्य सरसंघ चालक जी हो या विचार परिवार हो, संघ परिवार हो, उसने भारत में सभी धर्मों का, पंथों का, मतों का, संप्रदायों का, सबको साथ लेके चलने का जो बीड़ा उठाया है वो इन कट्टरपंथियों को किसी भी रूप में हजम नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि समाज में किसी न किसी तरह विद्वेष फैले, लेकिन आज के परिवेश में हर भारतीय मुसलमान ये समझ चुका है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। गांव-गांव तक मुस्लिम जो हैं वो अपने हिंदू पार्ट को समझते हैं। उनके अंदर अब भड़काने से भड़कने वाले नहीं हैं। ये कितना भी कर ले, कुछ परसेंट छोड़ दिया जाए तो ये बौखलाहट उसी का नतीजा है कि भारत में भी सभी अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक गांव है, जौनपुर जिले में एक गांव है, एक गोरखपुर में है, 2-3 मिर्जापुर में है। आप जाके देखिए वहां क्या स्थिति है। वो अपने नाम के आगे दुबे, तिवारी, पांडे, सिंह सब कुछ लिख रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं 7 पीढ़ी पहले कब बना था। तो ये जो बौखलाहट में दिया गया बयान है उसी का नतीजा है। इससे समाज पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। एक और मदनी की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। मदनी कहता है मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और मजहब के लिए जीता है। मदनी का एक और वीडियो देखिए। सबको जलील नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बर नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बर नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बर नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे। हमारे पास ताकत नहीं। वैसे विनोद जी का क्रम है, विनोद जी के पास चलते हैं, लेकिन उसके पहले एकदम शॉर्ट में मैं हमारे बरेलवी वाले जो है उनको पूछ लेता हूं कि अल्लाह की हुकूमत है ऐसा है कह रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मोदी जी को अल्लाह ने बिठाया है इस सिद्धांत के हिसाब से। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है और वो हुकूमत चला रहे हैं। यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान जो है वो मोदी जी हैं और मोदी जी निज़ाम मुमलिकत चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अल्लाह के इतना आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। मैं आपके पास आपके राउंड में आता हूं। मैं विनोद जी के पास चल रहा हूं। विनोद जी ये कह रहा है आपको सबको जलील करेंगे। जलील मतलब खून की नदियां बहाएंगे, कानून को नहीं मानेंगे, आपको मारेंगे तो कहां ही है, लेकिन मारेंगे ऐसे वैसे नहीं, जलील करेंगे। देखिए इसके अलावा कुछ और वर्ड भी हैं जो उसके इस ट्वीट में हैं, मैं आपको बता दूं। ये मौलाना क्या कहता है, भड़काऊ मौलाना, जिहादी मौलाना,
कहता है कि ये देश को बर्बादी, तबाही, बदअमनी और आपसी दुश्मनी के मार्ग पर ले जाएगा। मैं कहना चाहता हूं ये जो जितने मार्ग इन्होंने गिनाए हैं ना, उन मार्गों पर ले जाने वाला कौन है और जा कौन रहा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता थोड़ी है। एक और बात इसने कही है, 14 कोट बोल रहा हूं, देश के भीतर नफरत की आग, हत्या, हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं। मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है भाई? कितनी बार सूचियां जारी हो चुकी, कितने सारे लोग पकड़े जा चुके, और उनको बचाने का काम कौन करता है? देखिए, जितने भी ये जिहादी ये कुकृत्य करते हैं, जो हिंदुओं की लिंचिंग करते हैं, लगातार करते हैं, उनकी घटनाएं कोई पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश करते, और बचाने का काम कौन करता है बताइए ना। जमीयत उलमा हिंद ने तो अपनी वेबसाइट पर क्लियरली डिक्लेयर किया हुआ है कि चाहे वो आतंकवादी घटना हो या कोई अन्य, जमीयत उलमा हिंद उनको लीगल एड भी देगा, फंडिंग भी करेगा, उनको कानूनी शिकंजे से छुड़ाएगा भी। ये तो क्लियर कट है, इतने सारे प्रूफ हैं। सूरज जी, एक और बताऊं, इसने ये भी कहा कि किसी को मिटाने का काम, वो जो आप मुसलमानों को मिटाने का काम कर रहे हैं सरसंघ चालक जी। अरे भैया, दुनिया में मिटाने का काम कौन करता है? हिंदू तो कभी सोच भी नहीं सकता। वो तो चींटी से भी बच के चलता है कि चींटी मर न जाए किसी तरह से, मेरे पैर न पड़ जाए, फूंक फूंक के निकलता है आगे। ऐसे समुदाय से मिटाने की बात करना, ये अपनी स्वीकारोक्ति है कि आखिरकार ये चाहते क्या है और करते क्या है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि आखिरकार इनका जो इस तरह के बयान जो है ना, ये पूरे इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा गंभीर चैलेंज है, और इनको तय करना पड़ेगा, चाहे मौलाना बैठे हैं वो, या जो आपने विचारक बैठा रखे हैं उनको भी तय करना पड़ेगा, क्या ऐसे नेतृत्व को ये स्वीकार करते हैं? नहीं है तो इस नेतृत्व से तिलांजलि देने के लिए क्या कर सकते हैं। और देखिए, जो मौलाना भी बैठे हुए हैं आपके चैनल पर, वो मौलाना तो वैसे भी बयान बहादुर है, बहुत सारे बयान भी लगातार ये देते हैं। इन्होंने तो कुंभ के ऊपर भी कहा था कि ये तो कुंभ की जमीन हमारी है, तो मैं कहता हूं उस पर भी फतवा जारी किया था। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर, लिपस्टिक और नेल पॉलिश पर फतवा जारी होते हैं, लेकिन ऐसे जिहादी, आतंकी और देश विरोधी मौलाना के ऊपर कोई फतवा आज तक जारी करने का कोई दुस्साहस क्यों नहीं कर सकता? मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, कोई मानेगा नहीं मानेगा उसकी चिंता नहीं करो, कम से कम अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ईसा जो देश विरोधी है और कानून विरोधी है, तर्कसंगत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, मुसलमानों को सम्मत नहीं है, तो आखिरकार उस पर फतवा तो जारी कर ही सकते हो। मैं एक और बात कहता हूं, चिकनी चुपड़ी बातें करने के बजाय कम से कम एक लेटर भेज दो सीजीआई को, एक लेटर भेज दो अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, योगी जी को एक पत्र भेज दो कि हाँ, ये इस्लाम के सम्मत ठीक नहीं है, मुसलमान यूथ जो है ना ऐसे मौलानाओं के चक्कर में भड़कते हैं, और वो जन्नत की शहर के चक्कर में वो सारा कुछ जीवन दांव पर लगाने के लिए फिदायीन बन जाते हैं। आप देखिएगा, ये जो है ना, बार बार ये जो इसकी बात करते हैं रमजान की, कि रमजान के महीने में हम शांति की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, और आप देखिए रमजान के पहले जुम्मे में इस्लामाबाद में क्या हुआ। जितने ज्यादा पापाचार होते हैं और जितने ज्यादा जिहादी हमले होते हैं रमजान के दौरान, मुझे नहीं लगता कि किसी और मंथ में भी इतने हो पाते होंगे। और जिसको शांति का बात करते हैं, तो आखिरकार कोई जुम्मा खाली तो जाए इनका। कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं ये जो बम विस्फोट जरूर करते हैं। अब पाकिस्तान में तो कोई संघ भी नहीं है, आखिरकार कौन, बीएचपी नहीं है, बीजेपी नहीं है, तो कौन कर रहा है आखिरकार। और ईरान के अंदर अब देखिए ना, ईरान के अंदर कितनी मस्जिदों को उड़ा दिया, कितनी मस्जिदों में आग लगा दी। क्यों? क्योंकि जिहादी इस्लाम से अब लोग उग चुके, और ये जो जिस तरह से खून खराबा और जान लेने की जो होड़ मची हुई है, और ये जो फिदायीन जो दस्ते तैयार किए जा रहे हैं, इसी चक्कर में तो मुसलमान अब इस्लाम को छोड़ के भाग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिर देखिए, घर वापसी का जो क्रम है वो किसी कट्टरपंथी को वापस लाने का क्रम नहीं है, वो तो हिंदुओं को अपने घर वापसी का काम कर रहे हैं। मैंने विनोद जी, मैंने मदनी का इंटरव्यू किया था उसके यहाँ पर जाकर देवबंद में, तब मदनी ने खुद मुझे कहा था, अरशद मदनी ने, कि हम भी चौहान हैं, हमारे पूर्वज यही बगल से आते हैं, उसी देवबंद के देवरुंद के बगल से। और एक तरीके से मदनी को अगर सही ऑफर दी जाए ना, तो इधर भी आ जाए। ऑफर की बात ऑफर की बात है कि अभी पैसा उधर से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर अगर उधर से मिलने वाला पैसा यहाँ से, डॉलर और रुपए की कीमत का फर्क है, ये लोगों का कोई ईमान नहीं है। नहीं, अभी तो क्या वहाँ हलाला का पैसा मिल रहा है ना जी, हलाल का पैसा मिल रहा है। अब हलाला की तो उम्र नहीं रही,
अब हलाला का लाभ इनको नहीं मिलने वाला वैसे भी। देखिए हंस रहे ये दोनों नीचे, तो ये सब समझते। अब तो बस बात केवल वो वाली है। ये जरा मैं एक स्क्रीन पर ये वीडियो, एक फोटो दिखाता हूं। देखिए हमारे फेसबुक पर इन्होंने स्ट्राइक मारी है। ये कहा है, अरशद मदनी हैज अप्लाइड एक्शन टू योर वीडियो। फेसबुक पर ये जो लाइव चल रहा है ये शो, इस पर अरशद मदनी जो अल्लाह के सिवा किसी से न डरने की बात करता है, सुदर्शन के लाइव को डर गया है और हमारे लाइव स्ट्रीम पर अपने वीडियो यूज करने की एक्शन मार रहा है। मदनी कहां है अल्लाह? अरे डर नहीं है तो आओ बहस करो। आज भी सूरज चौहान के देवबंद में आकर ये बयान जो दिया दूध का, अपनी मां के दूध की ताकत दिखाने के लिए तैयार हूं। दिखाओ अपनी मां की ताकत, देखते हैं किसके मां ने कौन सा दूध पिलाया है, सुअर का, गाय का या फिर शेर का। चलिए अगले गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास तो कई बयान है, स्टेटमेंट है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि क्योंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिकारी है तो फिर उनके स्वर में भी यह बात जानी चाहिए। बात कानून की तभी तक है जब उनकी बात सही मानी जाए। जैसे ही कानून इनके आड़े आता है तो फिर कानून नहीं, अल्लाह के कानून की बात होती है। द्विवेदी जी, यही देखने को मिल रहा है देश में कि इनकी जब बात नहीं बनती तो फिर अल्लाह का कानून की बात करने लगते हैं। लेकिन अपना लोकतांत्रिक देश है भारत, यहाँ कानून का राज्य है, तो कानून के हिसाब से ही सारी कार्यवाही होती है, होनी भी चाहिए। मेरा निजी मत यही है। दूसरी बात, एक निवेदन और करना चाह रहे थे। अभी यहाँ पर जो मौलाना साहब है वो कह रहे हैं कि मदनी साहब बुजुर्ग हैं। अरे श्री भागवत साहब भी तो बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से 80 से शायद साल 2 साल कम उम्र होगी, वो भी बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन बड़ी शालीनता से अपनी बात कहते हैं। जो भी कहते हैं एक भी शब्द नाजायज नहीं, एक भी शब्द कहीं एक्स्ट्रा नहीं बोलते जो है। एक तीसरी बात और कह रहे थे, अभी बंसल साहब ने कहा हलाल का कानून, तो मैं उनसे इस बात पर सहमत हूं कि भारत देश में हलाल सर्टिफिकेशन का कोई कानून नहीं है। तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं जिनमें हलाल सर्टिफिकेशन यही संस्था, इन्हीं की संस्था जो है मदनी साहब की, वो जारी करती है। एक बंबई की कोई संस्था है, मुंबई की, वो जारी करती है। उससे काफी पैसा इनको मिलता है, काफी पैसा मिलता है। तो मेरी निजी राय है, मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार को भली बात विचार विमर्श करके, प्रतिनिधियों से, लोगों से राय मशविरा करके इस पर एक कानून बनाना चाहिए और जो हलाल सर्टिफिकेट जारी हो कोई भारत सरकार द्वारा बनाई गई संस्था द्वारा ही जारी होना चाहिए। ऐसा सर्टिफिकेट जरूरी होता है इस्लामिक देशों में, जो खाद्य पदार्थ है और तमाम चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, वहां पर इस सर्टिफिकेट के बिना एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। तो ये कानून इस विषय पर बनाना चाहिए, मेरा निजी राय है। कानून जब बन जाएगा तो सरकारी संस्थाएं ऐसी सर्टिफिकेट बाकायदा जांच पड़ताल करके, परीक्षण करके जारी करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा निजी मत है। इसमें हो सकता है बिल्कुल। और द्विवेदी जी, मदनी की लगाई आग का परिणाम जमीन पर भी दिख रहा है। हमने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की तो उन्होंने कैमरे पर खुलेआम क्या कहा, सुनिए। ये मदनी की आग क्या कहते हैं लोग? आपके अंदर किसी ने हाथ रखी, ताकत नहीं है तुम्हारी, मुसलमानों को आप घर वापसी कहां गए? घर वापसी, अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद में से आप घर वापसी करो। आपने धर्म को बदनाम कर रखा है। आप कोई भी आता है बयान देकर चले आता है, मुसलमान कोई किसी घर के खेत की बोली है तो आप घर वापसी कराएंगे? मुसलमान आसमानी मजहब का मानने वाला है। और मौलाना मदनी ने सही कहा है, किसके अंदर औकात है किसको 20 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को आप घर वापसी करा देंगे? तो हकीकत बात यह है कि हम अपना मजहब नहीं छोड़ सकते, भले ही हम दुनिया छोड़ दें या मजहब के ऊपर हमें मरना पड़े या मर मिट जाए, तो मजहब सबसे पहले है। जो मदनी साहब हैं वो हमारे धर्म गुरु हैं, जिस तरह से वो कहेंगे हम उनके साथ हैं, उनके पीछे। घर वापसी की बात करते हैं, हम तो अपने घर वापसी हो जाए, हम किसके घर जाएंगे? हम सब मुसलमान थे, मुसलमान है, मुसलमान ही मरेंगे। मौलाना मदनी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम तो अपने घर हो जाना वापिस जाते हैं, ना मौलाना मदनी बैठने वाला ना कोई मुसलमान बैठने वाला। बताइए, मैं बरेलवी शहाबुद्दीन जी के पास चलता हूं कि विनोद जी ने तो साफ कहा
कि हम मुसलमान को हिंदू नहीं बना रहे, जो हिंदू गया है उसकी घर वापसी करा रहे हैं। लेकिन ये आग कितनी लगी हुई है शहाबुद्दीन जी? हाँ देखिए, ये तो जो घर वापसी की बात है, दरअसल इसको घर वापसी में मुसलमान ये समझता है धर्मांतरण। चाहे आप इसको विनोद बंसल साहब ने जिस तरह भी समझाने की कोशिश की है, वो अपने हिसाब से उन्होंने बड़े तरकश में तीर रखते हैं विनोद बंसल जी, और बड़ी चाबुक दस्ती से और बड़ी चालाकी से अपनी बात कहते हैं, और तोड़ मड़ोड़ करके उलट फिर करके विनोद बंसल जी अपनी बात कह के और चले जाते हैं। मगर मुसलमान घर वापसी को धर्मांतरण ही समझता है। यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है और लोग अपने अपने नजरिए के साथ बात कह रहे हैं। अगरचे डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो भी परिपेक्ष रहा हो, पस मंजर रहा हो, जिस तरह भी उन्होंने बात कही हो, वो एक अलग बात है, उनका नजरिया कुछ भी हो सकता है। मगर अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने घर वापसी की बात कहकर एक सलमा नाम की लड़की का धर्मांतरण कराया। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। एक पंडित के शंगधर हैं, उन्होंने घर वापसी कह करके मुसलमान को हिंदू बनाया। इस तरीके से लगभग पूछना चाहता हूं उनसे, लोग हैं, 47 लोग हैं, 47 मुसलमान नहीं थे, वो सारे के सारे मुसलमान नहीं थे जो आप सोच रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ। विनोद जी, आपकी आदत ये खराब है, बहुत आदत खराब है। नहीं, मेरी आदत खराब नहीं है, मैं तो आप कह रहा हूं, आपने मुझे कोट किया तो समझना पड़ेगा। कोई ना बोले, आप ये समझते हैं, आप ये समझते हैं, मैं भागता नहीं हूँ। आपकी आदत बहुत खराब, अपनी आदत सुधारिए। मैं भागता नहीं हूँ, मैं आदत पे मैं आदत पाड़ी हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप देखिए कि आप जो कह रहे हैं ना कि मैं कह के भाग जाता हूँ, मैं कह के नहीं भागता, मैं मैदान जंग में खड़ा हूँ। आपके अंदर हिम्मत है तो बताइए, कौन से मुसलमान का हमने कन्वर्जन किया? नहीं करते हम किसी मुसलमान को कन्वर्जन नहीं करते, हम तो हिंदुओं का कन्वर्जन करते हैं, हिंदुओं की घर वापसी कराते हैं। एक मुसलमान को नहीं बर्दाश्त करोगे। आप नेल पॉलिश और लिपस्टिक पे फतवा जारी करते हैं और मौलाना के उकसावे और इन भड़काऊ बयान पर आप फतवा जारी नहीं करते। आप इस्लाम के खिलाफ बात कहते हैं। कमाल की बात है। अरे कौन सी बात इस्लाम के खिलाफ बताओ ना, एक बात बता दो जो मेरी इस्लाम के खिलाफ हो। आप बात कहें तो समझा जा सकता है। बताओ ना, एक बात मैं चैलेंज करता हूँ आपको, इस्लाम को मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरी एक बात को बता दो जो इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। बताओ ना, कोई जवाब, कोई एक बात बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। के बारे में अगर कहें तो आपको कैसा लगेगा? आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप बोल बातें मत करिए। अगर आपको ये मौलाना मदनी के बारे में कुछ नहीं बोलना, उसको बताना है, कवर फायर देना है, तो मेरे ऊपर हमला करने से कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार ये जो देवबंदी है ना, देवबंदी बरेलवियों को वैसे ही खा गए और आप उनको कवर फायर देने का काम करते हैं। के बारे में अगर समझ नहीं आता, मिर्ची लग जाएगी। अरे कैसे लग जाए, कैसे नहीं लगेगी? आप कैसे कहते हो मेरे मजहब के बारे में? मैं मजहब के बारे में नहीं सुन सकता, मैं मजहब की बात नहीं करता, मैं मजहब की बात नहीं करता। लेकिन बताओ ना, मैंने कौन सी बात कही जो इस्लाम के खिलाफ है? कोई प्रूफ नहीं है, सारी फर्जी बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं। अरे कौन सी बात है बताओ ना मौलाना, बताओ तो सही। आपकी तरह आप ये सोचो कि मैं पूरी की पूरी जो ना लब जिहाद की बात लेके आते हैं, कभी लैंड जिहाद की बात लेके आते हैं। बताओ ना, आपको गलत है कि लब जिहाद की बात है? नहीं है। हलाला किसे कहते हैं और हलाल किसे कहते हैं? अच्छा बता दो, आप हलाला किसको कहते हैं? अरे मौलाना ये बता दो, आज हलाला किसे कहते हैं? नहीं है, आप जरा ये ज्ञान नहीं है, क्लियर हो जाए। पहले आप समझ करिए, हो जाना चाहिए कि हलाला क्या होता है। आकर के डिबेट में बैठा करिए, आपको नहीं मालूम है हलाला किसे कहते हैं? आपको नहीं मालूम? नहीं जानता, चलो मान लिया हलाला नहीं जानता। सूरज जी जरा इनको पूछिए, अब बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं। अब इनसे अरबी के हलाला क्या होता है, फारसी के या हिंदी के, सूरज जी जरा इनसे कौन से शब्द है बंसल जी को यही इल्म? अरे मुझे बताओ, आपका हलाला हुआ क्या नहीं? करके बैठ जाते हैं डिबेट में। अरे मौलाना आपका तो हलाला नहीं हुआ ना, बहुत बड़े, आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप बताओ हलाला क्या होता है? तमीज नहीं है, आप बोलो ना। ही नहीं मालूम है नहीं, हलाल बोलेंगे नहीं और हलाला बोलेंगे नहीं। हमारे कुंभ की जमीन पर आप कब्जा करेंगे और फिर कहते विनोद बंसल बोलेगा नहीं। आप लफ्जियात करते जाएं, फिर कहते विनोद बंसल बोलेगा नहीं। आप धर्मांतरण कराते जाएं, दावत इस्लाम देते जाएं, फिर को विनोद बंसल बोलेगा नहीं। आप ये कहते रहो कभी नहीं, हम तो धर्मांतरण भी करेंगे, हम तो गजवा हिंदू भी चलाएंगे, फिर भी विनोद बंसल बोला नहीं। अरे भैया मुझे बताओ, आखिरकार देशद्रोह करते रहोगे, फिर कहोगे विनोद बंसल बोलेगा नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ज्ञानी है, ऐसा नहीं हो सकता। जहालत भरी पड़ी है दिमाग में, कूट जहालत भरी हुई है। जिहाद और जहालत जो है ना मदरसे में दे रहे हैं, सिखाई जाती है। हम मदरसे नहीं जाते, हमें मदरसे से कोई लेना देना नहीं है।
जितने हम मदरसी टीवी पे लोग मदरसा बैठे हैं, देखो, हम क्योंकि कार्यक्रम के अंत की दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए हम डिबेट को छोटा करते हैं। बाकी दो गेस्ट से जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि विकास जी, आपके पास तो इसके पापों का पूरा लेखा जोखा है। एक मिनट सूरज जी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोलिए, इनसे बोलिए। बात चली गई है तो इनसे पूछिए यार हलाला क्या होता है, जरा एक बार डिफाइन कर दें आपके चैनल पर हलाला। अच्छा मैं ठीक चैलेंज है, करता हूँ इनको। शाहबुद्दीन जी जरा हलाला क्या होता है बताइए। इनको बहुत मिर्ची लग रही है हलाला से। पढ़ के बैठिए, फिर आइएगा अगली डिबेट बैठिएगा सुरेश चौहान जी के साथ। नहीं, इसी में सुरेश बोलो, चौहान जी इसी के में बोलो, साथ अगली डिबेट होगी। अरे आपका हलाला हुआ है क्या? डिक्शनरी अरे मौलाना, ऐसा है, अगर आपको हलाला शब्द के लिए ज्यादा समय चाहिए तो मैं अगला कार्यक्रम कैंसिल करके कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, करो अज्ञानता से पहले पढ़ के आइए, फिर अरे बैठिए, बोलो फिर हलाला क्या है? बोलिए, फिर बात करिए। मौलाना बोलो बंसल जी। हलाला क्या है? शाहबुद्दीन जी, हलाला क्या है? मैं नहीं जानता, आप अज्ञानी बताओ जरा। अरे सुदर्शन के सारे सुधी दर्शक जानना चाहते हैं कि हलाला क्या होता है। सुदर्शन टीवी और पर सब लोगों ने देख लिया। आपके घर में किसी का हलाला हुआ है क्या, बताओ जरा, मैं नहीं जानता। चलिए, अरे बताओ ऐसा है, बताओ क्या है हलाला। विनोद जी, वो हलाला का अनुभव किसी और को नहीं देना चाहते। हाँ, चलिए, मैं विकास जी ये आदमी कितना खतरनाक है, कुछ प्रमुख बातें बताइए। खुल गया पजामा इनका। हाँ, विकास जी। विकास जी, आपका नेटवर्क सही नहीं है, मैं नेटवर्क सही होने पर आऊंगा आपके पास। सुशील जी, आपके पास कुछ विशेष बात है 10 सेकंड में? जी सुरेश जी, मुझे मौलाना जी के एक बात पे जी मत लगाओ यार, क्या जी लगा रहे हो? इन्होंने नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, साहबुद्दीन जी की बात मैं कर रहा हूँ जो हाँ। आपके पैनल पे बैठे हुए ठीक है, इनको इन्होंने जी बोला लगाइए कि अभी। हाँ, धर्मांतरण, हिंदू कभी धर्मांतरण नहीं कराता। जो भी व्यक्ति वापस आता अपने मूल लेकिन में आता है, ये हलाला कराते हैं ना कभी भी जी। धर्मांतरण नहीं कराता। इसलिए धर्मांतरण पे मुझे आपत्ति है। कोई अपने मूल में आना ठीक चाहे है, तो उसका स्वागत। ठीक है। शोएब, अरे मौलाना आपने कितनों का हलाला किया है? शोएब, मौलाना जी ये तो बता दो कि आपने कितनों का हलाला किया है? उनके चेहरे पर लाली आती है, आप जैसे हलाला की बात करते हैं। वो देखिए कितनी लाली आ गई जी। देखा? हाँ, चलिए सुनील जी, मुझे नहीं ये बोलने मैं शोएब मैं जानना चाहता हूं, आपके दादा या परदादा कहां से आप मुसलमान बने? देखिए सर, हमारे वालिद मरहूम नौशाद अली, उनके वालिद अल्ताफ अली, तो इस तरह मैं सिलसिला चलता चला आ रहा है। बाकी तो डिबेट दूसरों को चली जाएगी। मैं आपकी उस बात का जवाब नहीं, दूंगा मतलब कितनी पीढ़ी में, कितने पीढ़ी पहले हिंदू थे? अब ये तो मैं वालिद साहब तो अल्लाह के पास है, दादा अल्लाह के पास है, बाकी चचा बाबाओं से पूछ सकता हूँ। फिर मैं और आपके पास अल्लाह के बाद जाके वापस आने की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए क्या है, पुनर्जन्म तो है नहीं। हमारे पास पूरा जन्म नहीं है सर, वो बात मैंने कर जाएगी सर। देखिए होता क्या, हमारे पास फतवा देने के लिए सुरेश भाई, दाढ़ी रख लेने से हर आदमी फतवा नहीं दे सकता, उसकी डिग्री अलग होती है। चलिए, जैसे भी कोई बात नहीं, आप फतवे मत जाइए, कोई बात नहीं। चलिए, आज हमेशा रहता है। आज डिबेट भले ही कुछ अलग अलग बिंदुओं पर हमने की हो, लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि अगर कोई संविधान को, कोई हिंदू को, उसकी मां को और उसके दूध को चुनौती दे रहा है, तो वो कहेगा वहां पर, कहेगा उस समय पर। सुरेश चौहान के और ये सारे गेस्ट पैनलिस्ट आने के लिए तैयार है। हिम्मत है मदनी, तय करो कहा कितने बजे आना है, हम पहुंच जाएंगे, तुमको आने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे गेस्ट पैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पोल देखते हैं कार्यक्रम के अंत में कि पोल में आप लोगों ने क्या कहा है। देखिए, जब हमने आपको पूछा कि क्या मदनी का दंगे कराने का प्लान है, तो कार्यक्रम के शुरू में 85% लोग ये बात कह रहे थे। अब 96% लोग हमारे बात से सहमत है और एक बड़ा अनुपात है। मैं पूरे गेस्ट पैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सारे दर्शकों का भी आभारी हूं। नमस्कार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। काशी के घाट